हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड सेवेंथ हमने लेसन 4 स्टार्ट किया था। चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, द एस डैट मेड द ट्री ब्लूम। वो चैप्टर हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट हो गया है। नाउ दिस इज़ पोएम फॉर शिवी। क्या है पोएम का नाम? शिवी। व्हाट इज़ शिवी? नाउ शिवी का मतलब क्या होता है वो जानने से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ बिफोर यू रीड दिया है तो वो क्या दिया है। आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड वॉट टू डू और वॉट नॉट टू डू? डू ग्रोन अप डू दिस इन योर एक्सपीरियंस? अपने आप को या अपने दोस्तों को पूछो कि तुम्हें अच्छा लगता है कभी हमेशा कोई ना कोई जब तुम्हें टोकता रहता है, जब तुम्हें हमेशा कोई ना कोई ये बोलता रहता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और क्या तुम्हारे घर के जो बड़े लोग हैं, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे चाचा चाची है, तुम्हारे दादा दादी है, या हमेशा तुम्हें टोकते रहते हैं, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है वो तुम अपने क्लास के साथ शेयर करो। तो यहाँ बिफोर यू रीड दिया है। उसके बाद एक येलो बॉक्स के अंदर दी गई है चीज़ कि व्हेन माइकल वॉज 5 years old, जब एक बच्चा है उसका नाम माइकल है, उसका वो 5 years का था, जब 5 साल का था, हीज मदर टूक हिम टू द नियर बाई स्कूल फॉर द एडमिशन। उसकी मदर जो उसकी माँ है उसको एक नियर बाई स्कूल, मतलब उसके कोई घर के नज़दीक जो स्कूल होगी वहाँ एडमिशन के लिए लेके गए। द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम? तुम्हारे मम्मी तुम्हें घर पे क्या बुलाती है? तो वो माइकल ने जवाब दिया, माइकल डोंट केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई। माइकल डोंट का मतलब, माइकल मतलब वो लड़के का नाम था, डोंट मतलब मत करो। मतलब ये क्या कहना चाहता है यहाँ, ये जो बॉक्स के अंदर एक छोटी सी स्टोरी दी है उसका मतलब क्या है कि जो माइकल की मदर है वो हमेशा माइकल को टोकती रहती थी, इसलिए माइकल को हमेशा ऐसा लगता था कि माइकल का नाम ही माइकल डोंट है, माइकल का नाम ही माइकल डोंट है, माइकल मत करो, माइकल डोंट। उसको ऐसा लगता था कि यही मेरा नाम है, कि माइकल मत करो, माइकल डोंट, उसको यही लगता था। तो नाउ नोट, ये नोट दी है छोटी सी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शिवी। शिवी का मतलब क्या होता है? टू शिवी इज़ टू नैग, मतलब किसी को कॉन्स्टेंटली नैग करते रहना, किसी को कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शन देते रहना, हुक्म देते रहना, या तो किसी को हमेशा कुछ मतलब डिसिप्लिन में रहते रहना। टू कंटिन्यूसली अर्ज समवन टू डू समथिंग ऑफन इन एन अनोइंग वे अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। शिवी का मतलब क्या होता है कि मतलब नैग करते रहना, मतलब परेशान, जानबूझ के नैगिंग करना, परेशान करना। कैसे कि मतलब अगर हमारे घर पे कभी ऐसा होता है कि मम्मी या पापा या घर पे भाई बहन होते हैं बड़े, जो मतलब घर के बुजुर्ग होते हैं, वो हमेशा बच्चों को क्या करते रहते हैं, हमेशा नैग करते रहते हैं, हमेशा उन्हें डांटते रहते हैं, उन्हें हमेशा ये कहते हैं कि तुम ये करो, ये मत करो, वो मत करो। तो ये जो कहते हैं, ये जो इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं उसको क्या कहते हैं? नैगिंग कहते हैं, शिवी कहते हैं। कि शिवी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूसली किसी को, समवन टू डू समथिंग, कोई चीज़ करने के लिए कंटिन्यूसली एकदम बुरी वे के अंदर, एनोइंग वे मतलब जो हमें पसंद नहीं आती है, गुस्से में किसी को कुछ करने के लिए बार बार उसे नैग करना, उसे उंगली करना, मतलब उसका मतलब होता है शिवी। मतलब हमने कभी घर पे एक्सपीरियंस किया होगा कि आप अगर घर में सबसे छोटे हो तो सब आके तुम्हें नैग करते रहेंगे, ये करो, ये मत करो, घर के अंदर अपने जूते सही से रखो, पानी का ग्लास अच्छे से भर के रखो, बॉटल पानी की भर के रखो, अगर कोई आया होता है तो अच्छे से बैठो, आवाज़ मत करो, शोर मत करो, बाहर जाके खेलो, घर में मत खेलो, घर में गंदा मत करो। तो ये क्या, कॉन्स्टेंटली बच्चों को बड़े जो पेरेंट्स होते हैं वो नैग करते रहते हैं। नाउ यहाँ हमारी पोएम जो है वो स्टार्ट होती है कि ग्रोन अप सेज। ग्रोन अप, यहाँ ग्रोन अप्स का मतलब क्या होता है? जो बड़े हैं हमसे, बच्चों से जो बड़े हैं, मतलब ग्रोन अप्स का मतलब यहाँ पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, या तुम्हारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हो गए, या बड़े भाई बहन है, वो ग्रोन अप्स है। वो हमसे जो बड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रोन अप्स कहते हैं, मतलब जो बड़े होते हैं। ग्रोन अप सेज थिंग्स लाइक, वो क्या कहते रहते हैं? स्पीक अप, मतलब कभी कभी कहते हैं कि बोलो, स्पीक अप।
कभी कहते हैं डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, कहते हैं कि जब खाना मुंह में हो तभी बात नहीं करनी चाहिए, जब खाना खा रहे हो तो तभी बात नहीं करना चाहिए। कभी कहते हैं कि स्पीक अप, कभी कहते हैं कि बात करो। और कभी कहते हैं कि डोंट टॉक व्हेन योर माउथ इज़ फुल, अगर जब खाना खा रहे होते हैं और तुम्हारे मुंह में खाना होता है तभी बात करनी नहीं चाहिए। डोंट स्टेयर, मतलब स्टेयर का मतलब होता है घूरना। डोंट स्टेयर, स्टेयर मतलब घूरना। डोंट स्टेयर, कभी कभी अगर हम कई चीज़ों को एकदम स्टेयर करके या कई कुछ चीज़ें देखते हैं छोटे बच्चे, तो पेरेंट्स उसे क्या कहते हैं कि डोंट स्टेयर, घूरो मत। डोंट पॉइंट, अगर डोंट पॉइंट का मतलब क्या होता है कि छोटे बच्चों में आदत होती है अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए रहती है बाज़ार में या कहीं और, या कहीं किसी और के पास अगर कोई चीज़ देख ली होती है या किसी को देखा होता है, तो वो क्या करते हैं अपनी उंगली से इशारा करके बताते हैं कि ये देखो मम्मी मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए। हम पॉइंट आउट करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं मतलब चिल्ड्रंस होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो पॉइंट आउट करते हैं, वो मतलब उंगली दिखाकर बात करते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये देखो वो इंसान जा रहा है, ये वो इंसान आ रहा है, उसे उंगली दिखाकर बात करते हैं। तो जब पेरेंट्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि डोंट पॉइंट, पॉइंट मत करो, मतलब उंगली मत दिखाओ। डोंट पिक योर नोज, डोंट पिक योर नोज मतलब अपने छोटे बच्चों को नाक साफ करने की, नाक में उंगली डालने की आदत होती है, तो उसे क्या कहते हैं डोंट पिक योर नोज, नोज के अंदर उंगली मत डालो, डोंट पिक योर नोज। तो यहाँ हमने फर्स्ट स्टैंजा के अंदर देखा कि ग्रोन अप्स, जो हमारे जो बड़े पेरेंट्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो हमें क्या कहते रहते हैं कि डोंट स्पीक अप, कभी कहते हैं बोलो, कभी कहते हैं कि डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, कभी कहते हैं कि जब मुंह में खाना हो, खाना खाने के टाइम मुंह नहीं खोलना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। कभी कहते हैं डोंट स्टेयर, डोंट स्टेयर मतलब घूरो मत। कभी कहते हैं डोंट पॉइंट, कभी कहते हैं कि उंगली मत दिखाओ किसी को। डोंट पिक योर नोज, नाक में उंगली मत डालो। सेकेंड स्टैंजा में वो कहते हैं सीट अप, सीट अप मतलब सीधे से बैठो। अगर छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि वो कभी पैर ऊपर नीचे करके बैठते हैं या अच्छे से नहीं बैठते हैं, तो क्या कहते हैं जो पेरेंट्स है वो कहते हैं कि सीट अप, अच्छे से बैठो। से प्लीज़, अगर हमें कोई चीज़ चाहिए छोटे बच्चों को, तो क्या कि पेरेंट्स क्या कहते हैं कि प्लीज़ बोलो। अगर किसी के पास कोई चीज़ चाहिए तो क्या कहो पहले उनसे, प्लीज़। मतलब अगर तुम्हें पानी चाहिए या किसी से कोई चीज़ चाहिए तो तुम्हें क्या कहना चाहिए, प्लीज़ गिव मी अ वाटर। ये जो पेरेंट्स है वो अपने छोटे बच्चों को ये बार बार नैग करते रहते हैं, ये सब कह कह के उनको बार बार नैगिंग करते रहते हैं, उनको बार बार उंगली करते हैं, परेशान करते हैं। तो सीट अप मतलब अच्छे से ठीक से बैठो। से प्लीज़, अगर कुछ चाहिए तो प्लीज़ कहो। लेस नॉइज़, शोर मत मचाओ। शट द डोर बिहाइंड यू, अगर घर का छोटा मोटा काम भी बच्चों को कहते रहते हैं कि पीछे तुम्हारे जो पीछे दरवाज़ा है वो बंद करके आओ। घर में पानी की बोतल अगर पड़ी हो तो वो पानी की बोतल भर दो। ये सब चीज़ें जो छोटे बच्चों को पेरेंट्स बार बार टोकते रहते हैं। डोंट ड्रैग योर फीट, छोटे बच्चों को ये एक आदत होती है कि वो ड्रैग करना मतलब खींचना या घीसना। ड्रैग का मतलब क्या होता है कि खींचना या घीसना। छोटे बच्चों को कई बार आदत होती है कि जब वो रास्ते पे चलते हैं तो वो अपने जो स्लीपर्स होते हैं उसे ऐसे घिस के चलते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ आती है रास्ते पे चलते वक्त, और वो घिस के चलते हैं चप्पलें। तो क्या कहते हैं पेरेंट्स कि ऐसे मत चलो, डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को ड्रैग मत करो, खींचो मत, घिसो मत। हैवेंट यू गॉट अ हैंकी, हैंकी मतलब रूमाल। तो कभी कभी जब अगर आपको सर्दी होती है, कोल्ड कफ होता है, तभी क्या कहते हैं पेरेंट्स कि क्या तुम हैंकी नहीं लाए। टीचर्स भी कई बार स्कूल में जब बच्चे ऐसे ही आ जाते हैं तो टीचर्स क्या कहते हैं कि हैव यू डिडंट गॉट योर हैंकी, मतलब क्या तुम हैंकी नहीं लाए। हैंकी तो होना ही चाहिए, रूमाल तो हैंडकचीफ हर एक बच्चों के पास होना ही चाहिए। तो हैवेंट यू गॉट योर हैंकी मतलब क्या तुम हैंकी नहीं लाए। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, क्या कहते हैं कई बार कि तुम्हारे हाथ पॉकेट के अंदर जो हाथ डाले वो वहाँ से पॉकेट से हाथ निकालो। तो सेकेंड स्टैंजा में क्या देखा हमने कि बड़े जो लोग हैं वो क्या कहते रहते हैं कि सीट अप मतलब सही से बैठो। से प्लीज़, प्लीज़ बोल के अगर कोई चीज़ चाहिए तो प्लीज़ बोलो। कम शोर मचाओ, लेस नॉइज़, शोर कम मचाओ या शोर मचाओ ही मत। शट द डोर बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे जो दरवाज़ा है वो बंद करो। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को खींचो मत, घिसो मत। हैवेंट यू गॉट योर हैंकी, क्या तुम्हारे पास रुमाल नहीं है।
टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, तुम्हारे पॉकेट में से अपना हाथ निकालो। तो सेकेंड स्टेंजा के अंदर भी हम देखते हैं कि कैसे पेरेंट्स है वो बच्चों को कैसे नैक करते रहते हैं, शिवी करते रहते हैं ना। उस थर्ड स्टेंजा में क्या कहते हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये जो पोएम के अंदर जो चीज़ें दी गई है वो छोटे बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेरेंट्स बोलते रहते हैं, उन्हें टोकते रहते हैं। शिवी का मतलब होता है टोकना। पुल योर सॉक्स ऑफ, पुल योर सॉक्स ऑफ मतलब जो सॉक्स जब बच्चे पहनते हैं तो वो जानबूझ के सॉक्स जो है वो अपने नीचे उतार देते हैं। तो वो जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि पुल योर सॉक्स ऑफ, अपने जो मोजे हैं वो ऊपर करो। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे से खड़े रहो। से थैंक यू, अगर कोई चीज़ देता है तो क्या कहते हैं कि थैंक यू कहना चाहिए। डोंट इंटरप्ट, बीच बीच में बोलना नहीं चाहिए। अगर दो बड़े बात कर रहे होते तभी बच्चों को बोलना नहीं चाहिए, तो कहते हैं कि बीच में मत बोलो। नो वन थिंक्स यू आर फनी, क्या कहते हैं कि किसी को तुम फनी नहीं लगते। अगर छोटे बच्चे अगर कोई मस्ती करते हैं, अगर दो जन आए रहते, मेहमान आए रहते, तब छोटे बच्चे ज़्यादा ही मस्ती करते हैं, तभी पेरेंट्स क्या कहते हैं कि किसी को तुम फनी नहीं लग रहे हो, और ऐसे करके गुस्से में बच्चों को डांट देते हैं। टेक योर एल्बो ऑफ द टेबल, कभी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं या कभी कोई टेबल पे हमें बैठना होता है तो छोटे बच्चे क्या कहते हैं, अपनी जो एल्बोज है, कूनी है, वो टेबल पे रख कर बैठते हैं। तो पेरेंट्स क्या कहते हैं कि वैसे नहीं बैठना चाहिए, सीधे से बैठो, सिट स्ट्रेट, राइट। तो ये थर्ड स्टेंजा में भी क्या हुआ कि वैसे ही जो बड़े पेरेंट्स हैं वो बच्चों को कैसे टोकते रहते हैं। आया समझ में। फिर जो लास्ट दो लाइन दी गई है, कांट यू मेक योर माइंड अप अबाउट एनीथिंग, पेरेंट्स क्या कहते हैं कि क्या तुम अपना मन नहीं बना सकते किसी चीज़ के लिए। कांट यू मेक योर ओन माइंड मतलब क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमें ही सब कुछ सिखाना पड़ता है। ये जब जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को कहते हैं। तो ये जो पोयम था वो शिवी के बारे में था, टोकने के बारे में था, कि पेरेंट्स छोटे बच्चों को कैसे थोड़ी थोड़ी बातों में बड़ी मतलब ये डिसिप्लिन कैसे उन लोग अपने बच्चों को देते हैं और कैसे उनको थोड़ी थोड़ी बातों में उन्हें नैक करते रहते हैं, शिवी करते रहते हैं। तो हमने देखा कि कैसे कि ग्रोन अप सेज थिंग, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, रिवीजन देती हूँ कि क्या है हर एक चीज़ का मतलब। ग्रोन अप मतलब जो बड़े हो वो कहते हैं कि स्पीक अप, कभी बोलो। कभी कहते हैं कि डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, कभी अपने मुंह जब मुंह में के अंदर खाना हो तब खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। जब मुंह के अंदर खाना हो तभी बात नहीं करनी चाहिए। डोंट स्टेयर, घूरो मत। डोंट पॉइंट आउट, उंगली मत करो, किसी को पॉइंट आउट मत करो। नाक में उंगली मत डालो। डोंट पीक योर नोज। फिर कहते हैं सिट अप, अच्छे से बैठो, सही से बैठो। से प्लीज़, अगर कोई चीज़ चाहिए तो क्या कहना चाहिए, प्लीज़ कहना चाहिए। लेस नॉइज़ मतलब शोर कम करो। शट द डोर बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे जो दरवाज़ा है वो बंद करो। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को घिसो मत। हैवेंट यू गॉट योर हैंकी, क्या तुम अपने पास रुमाल नहीं रखते, क्या तुम्हारे पास रुमाल नहीं है, हैंकी नहीं है। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, तुम्हारे हैंड्स को पॉकेट में से निकालो। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ द पॉकेट मतलब तुम्हारे जो हाथ तुमने पॉकेट में रखे हुए, तो पॉकेट से तुम्हारे हाथ निकालो। फिर क्या कहते हैं, पुल योर सॉक्स ऑफ, अपने जो सॉक्स है जो पहने हुए जो तुमने नीचे उतार दिए तो वो सॉक्स को सही से ऊपर सही से पहनो। स्टैंड अप स्ट्रेट, अच्छे से खड़े रहो, सीधे से खड़े रहो। नाचो मत मतलब जब छोटे बच्चे अगर कहीं से उनको अगर स्टैंड अप अगर खड़े भी रहने कहते हैं तो वो सही से खड़े नहीं रहते, वो डांस करते रहते, वो अपनी जगह पे सही से खड़े नहीं रहते। तो पेरेंट्स उसे क्या कहते हैं कि स्टैंड अप स्ट्रेट। से थैंक यू कहते हैं। से थैंक यू, अगर कोई हमें कोई चीज़ देता है तो चिल्ड्रंस को क्या सिखाते हैं पेरेंट्स के से थैंक यू। डोंट इंटरप्ट मतलब बीच दो अगर बड़े बात करें तो बीच में इंटरप्ट मत करो, इनको डिस्टर्ब मत करो, बीच में टोको मत। नो वन थिंक्स यू आर फनी, जब अगर कहीं कोई गेस्ट आए रहते हैं तब बच्चे ज़्यादा मस्ती करते हैं तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई तुम्हें फ़नी नहीं लगता है, किसी को तुम फ़नी नहीं लग रहे हो। टेक्स योर एल्बोज ऑफ द टेबल, क्या कहते हैं पेरेंट्स के जब बच्चे टेबल पे बैठते, टेबल और चेयर होती है, अगर कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कहीं होटल में जा रहे हैं, तब बच्चे क्या करते हैं कि टेबल के ऊपर अपनी जो एल्बोज है, कोनी है, वो रख कर बैठते हैं। तो वो जो पेरेंट्स है वो क्या कहते हैं कि एल्बो अपने जो टेबल के ऊपर तुमने जो हाथ रखा है, एल्बो रखा हुआ है, वैसे मत बैठो। आया।
फिर जो 2 लास्ट लाइन है उसमें पेरेंट्स क्या कहते हैं, कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। कांट यू मेक मतलब क्या तुम अपना माइंड, अपना जो माइंड है, अपना दिमाग नहीं लगा सकते कि तुम्हें कहाँ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो यहाँ ये जो पोएम है उसके जो राइटर है माइकल रोजन जो ये पोएट है, ये पोएम के जो पोएट है उनका नाम है माइकल रोजन। तो यहाँ हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट होती है। इसके क्वेश्चन आंसर्स पीडीएफ वो आपको लेटर में पीडीएफ सेंड कर दूंगी। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, ओके।